हेलो एवरीवन। दोस्तों, 11th हाउस के लॉर्ड जब 6th हाउस में जाते हैं तो ये स्थिति जो है वो व्यक्ति के लिए थोड़ी कठिन समझी जाती है। यानी ज्योतिष शास्त्र में कुछ लोग तो इसे दारिद्र्य योग के समकक्ष भी मानते हैं, क्योंकि शायद इसका कारण ये भी हो सकता है कि जो 11th हाउस है वो लाभ का स्थान है, जो 6th हाउस है वो रोग ऋण शत्रु का घर है। तो ऐसे में जो है, अगर आपको लाभ हो भी और इन सारी स्थितियों की वजह से वो धन जो है वो कहीं ना कहीं व्यर्थ हो जाए, तो वो योग ऑब्वियसली आपके लिए जो है वो एक कठिन समय जो है वो लेके आ सकता है। लेकिन अगर देखा जाए तो यहाँ पर अगर आप थोड़ी सी बुद्धिमानी से चलते हैं या एक जो है रहस्यमय स्थिति को जो है वो अपने जीवन में अपना लेते हैं, तो यहाँ पर ये योग जो है वो कई बार आपको बिल्कुल विपरीत जो है वो रिजल्ट दे सकता है। यानी आपके जीवन में जो है वो आपको निगेटिविटी से जो है वो बचा सकता है। यहाँ पर जो है इसका संबंध जो है 6 और 8 का भी जो है वो बन रहा होता है, तो इसलिए भी जो है कई बार लोग इसे जो है वो एक कठोर स्थिति या कठिन स्थिति जो है वो मानते हैं। अगर आप इस योग के लिए जो है वो एक ऐसी स्थिति का चुनाव कर लें और अपने जीवन में जो है उसे अपना लें, तो ये योग जो है वो आपको बुरे फल नहीं देता है। यानी इसके लिए अगर आप अपनी एक अच्छी जीवन शैली जो है वो अपनाना शुरू कर दें, अच्छी दिनचर्या जो है वो रखें, साथ ही अपना चरित्र जो है वो शुद्ध रखें, है ना, किसी भी तरीके का कोई गलत काम करने की जो है वो चेष्टा ना करें, तो ये योग जो है वो आपके लिए अच्छा साबित हो सकता है। यानी उसके पॉजिटिव रिजल्ट जो है वो आपको मिल सकते हैं। 6th हाउस और 11th हाउस दोनों को ही जो है वो उपजय भाव कहा गया है, यानी जो चीजें जो है वो समय के साथ जो है वो ताकतवर बनती हैं। इसके अलावा 6th हाउस का संबंध जो है वो अचानक होने वाले धन लाभ से या जो है हानि से जो है वो हो सकता है। यानी अचानक से होने वाली परिस्थितियों की वजह से आपके जीवन में जो है वो परिवर्तन को दर्शाता है। ये योग जो है वो अधिकाधिक सकारात्मक शक्ति जो है वो आपको प्रदान कर सकता है। यदि अगर जातक जो है वो अपने वित्त को लेकर, पेशे को लेकर, शत्रुओं को लेकर या प्रतिस्पर्धियों को लेकर जो है वो सजग रहे, यानी इनसे सावधान रहकर जो है वो अगर अपने आप को सुरक्षित कर लेता है, तो वो जो है वो इन सारी चीजों से आने वाली परेशानियों से जो है वो अपने आप को बचा लेता है। 11th हाउस जो है वो लाभ का हाउस है, बड़े भाई बहनों का हाउस है, दोस्ती का हाउस है, समुदाय का हाउस है, सामाजिक जो नेटवर्किंग है या फिर आपकी इच्छाओं की पूर्ति है, चुनौतियों पर विजय पाने की जो स्थिति है, इन सभी का जो है वो प्रतिनिधित्व करता है। वहीं जो आपका 6th हाउस है वो आपके शत्रु, रोग, ऋण, मुकदमेबाजी या सेवा की भावना, चुनौतियां, मामा पक्ष को, बहस को, विवाद को या नौकरी को जो है वो दर्शाता है। वास्तव में अगर देखा जाए तो ये योग जो है वो चुनौतियों का सामना करके उन्हें दृढ़ निश्चय से पार करने की प्रेरणा जो है वो आपको प्रदान करता है। यदि यह ग्रह जो है वो पीड़ित ना हो, तो ये योग जो है वो आधुनिक प्रतिस्पर्धात्मक दुनिया में जो है वो एक वरदान का कार्य जो है कर सकता है, क्योंकि ये व्यक्ति को इतना सक्षम जो है वो बना देता है कि वह प्रतिस्पर्धा को पराजित करके अपने लक्ष्यों की प्राप्ति करने के लिए, अपनी इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए जो है वो आगे बढ़ सकता है। अगर ये योग किसी परिस्थिति की वजह से पीड़ित हो जाता है, तो व्यक्ति जो है वो असुरक्षित महसूस करता है, अपने आप को कमजोर महसूस करता है, आसान कर्जे और उधार लेने की जो है वो उसकी आदत पड़ सकती है। यानी उसको जो है वो वित्त से संबंधित योजनाओं को लेकर जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग स्थिति नहीं होती है। वो अच्छी प्रकार से जो है वो धन को मैनेज करना नहीं जानता है। इसी वजह से उसको कई बार कर्जों का सामना करना पड़ता है। और वही कर्ज जो है वो कई बार उसे कानूनी दांव-पेचों में, कानूनी परेशानियों में भी जो है वो फँसा सकते हैं। भले ही व्यक्ति यहाँ पर जो है वो अपनी समुदाय, अपने सामाजिक नेटवर्किंग में बहुत ज़्यादा सक्रिय हो, लोगों द्वारा स्वीकृत हो, लेकिन उसे जलन की वजह से, प्रतिस्पर्धा की वजह से, गुप्त शत्रुओं की वजह से जो है वो लगातार किसी न किसी परेशानी का सामना जो है वो करना पड़ सकता है। तो उसे ऐसे लोगों से जो है वो सचेत रहने की अब ज़रूरत पड़ती है। यानी कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो मुँह पर आपसे बहुत मीठा अच्छा बोलने वाले हों, आपका हाँ में हाँ मिलाने वाले हों, लेकिन पीछे से जो है वो वही लोग जो है वार कर सकते हैं। यानी गुप्त शत्रु जो है वो आपके हो सकते हैं।
जैसे कि सभी अशुभ भावों और उपचय भावों में होता है कि यदि अगर कोई मैल्फिक ग्रह जो है वो अच्छी स्थिति में हो, तो वो यहाँ पर जो है वो अद्भुत परिणाम दे सकता है। क्योंकि यहाँ पर छठा भाव, उपचय भाव यानी छठा और 11वां भाव और साथ ही जो है वो 8वें भाव की ऊर्जा भी जो है वो समाहित है। इसलिए मेष है, तुला है, मकर और मिथुन वाले स्थिति में अगर ये योग बनता है, तो यहाँ पर इसके शुभ परिणाम जो है वो आपको मिल सकते हैं। जैसे कि मिथुन लग्न वालों के लिए मंगल का 11th हाउस का लॉर्ड होना जो है वो वृश्चिक राशि यानी अपनी ही राशि में चले जाना जो है वो उसके लिए लाभकारी हो सकता है। इस स्थिति में मंगल न केवल 11वें भाव की ऊर्जा को बल्कि 6 हाउस की ऊर्जा को भी जो है वो संतुलित करता है, बल्कि ये 8वें भाव की ऊर्जा को भी सहजता से जो है वो संभाल सकता है, क्योंकि मंगल जो है वो काल पुरुष की कुंडली में 8वें भाव का लॉर्ड भी है। अगर हम यहाँ पर मकर लग्न की बात करें, तो यहाँ पर मंगल इस योग के माध्यम से जो है वो लड़ाई की शक्ति जो है वो व्यक्ति को प्रदान करता है। लेकिन यदि मंगल जो है वो मिथुन राशि में स्थित हो, तो ये स्थिति बहुत ही अनुकूल नहीं मानी जाती है। ऐसे जातकों को अनावश्यक कर्जों से या उधारी से जो है वो बचना चाहिए। अगर मकर लग्न में ये युति हो, तो ऐसे में व्यक्ति अगर सावधानी नहीं बरतता है, तो उसे आर्थिक धोखाधड़ी या चोरी चकारी की संभावना जो है वो बनी रहती है। उसकी वजह से उसे आर्थिक नुकसान भी हो सकता है। अनुकूल लग्न वाले जातक जो इस योग से जो है वो युक्त होते हैं, वो एक अच्छे डॉक्टर बन सकते हैं, एक सेना के अधिकारी बन सकते हैं, वकील बन सकते हैं, सरकारी कर्मचारी हो सकते हैं, सेवा के क्षेत्र में जो है वो विशेषज्ञ हो सकते हैं, साथ ही एक अच्छे कार्यकर्ता बनकर जो है वो नाम कमा सकते हैं। 8th हाउस जो है वो जीवन के अनुभवों को सीखने और जीवन के परिवर्तन को स्वीकार करने से भी जुड़ा हुआ होता है। तो यहाँ पर व्यक्ति को जो है वो अपने चैलेंजेस से लड़ते हुए अनुशासित जीवन शैली को अपनाते हुए आगे अगर निरंतर वो बढ़ता रहता है, तो उसे शीर्ष पर पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता है। यानी जो भी उसने गोल बनाया है उस तक पहुंचने में जो है उसे कोई भी बाधा नहीं बन सकता है। यानी वो हर चैलेंज को पार करते हुए आगे बढ़ जाता है। अगर सामान्य रूप से कहा जाए, तो ये स्थिति दर्शाती है कि व्यक्ति की आय या कमाई जो होती है उसमें बाधाएं आ सकती हैं। विवादों और रोगों से निपटने के लिए जो है वो धन खर्च हो सकता है। या लेकिन यहाँ पर अगर व्यक्ति जो है वो कानून को अपना कार्य क्षेत्र बना लेता है या चिकित्सा के क्षेत्र से जो है वो जुड़ जाता है, तो ये स्थिति जो है वो एक मजबूत संकेत देती है कि व्यक्ति इन माध्यमों से जो है वो धन कमा सकता है और इस योग की पॉजिटिव रिजल्ट जो है वो जीवन में प्राप्त कर सकता है। ये स्थिति ये भी दर्शाती है कि व्यक्ति यहाँ पर नियमित कार्यों से यानी रूटीन जॉब से या फिर लोगों की सेवा करके भी जो है वो कमाई कर सकता है। यदि यहाँ पर कोई अशुभ ग्रह जो है वो खराब स्थिति में हो, तो ये स्थिति दर्शाती है कि व्यक्ति की आशाएं और इच्छाएं जो है वो बहुत सारी होती हैं, लेकिन उसमें कई तरीके की कठिनाइयां और रुकावटें जो है आती रहती हैं, जिससे उसे जो है वो धैर्य के साथ जो है वो दूर करना होता है और तभी वो अपनी इच्छाओं की पूर्ति कर पाता है। ये स्थिति ये भी दर्शाती है कि व्यक्ति यहाँ किसी सामाजिक सेवा से या पशुओं की देखभाल वाले करियर से भी जुड़ा हुआ हो सकता है। यानी यहाँ पर जो है वो व्यक्ति पशुओं की भी जो है वो केयर करता है। 11th हाउस का संबंध जब 6 हाउस से बनता है, तो यहाँ पर जो है वो 6-8 का संबंध बनता है, तो यहाँ पर जो है वो 8 नंबर जो है वो अपने आप में आपको परिवर्तन या उतार-चढ़ाव की स्थिति से अवगत कराता है। तो इसलिए व्यक्ति के जीवन में जो है वो आय को लेकर अचानक से जो है वो परिवर्तन आ सकते हैं। यानी ये स्थिति इस बात पर निर्भर करती है कि कौन-सा शुभ ग्रह है, कौन-सा अशुभ ग्रह है जो उसकी चार्ट में जो है वो शामिल हो रहा है और वो किस स्थिति में है। तो उसी के अनुसार जो है वो उसको धन की स्थिति में उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं। मूल रूप से अगर कहा जाए, तो ये कानूनी, चिकित्सा, सेवा आदि के माध्यम से जो है वो कमाई के लिए एक अच्छा जो है वो साधन माना जा सकता है, यानी एक अच्छी सिचुएशन जो है वो व्यक्ति को मिल सकती है। यहाँ पर जो है वो इस योग के एक सामान्य रिजल्ट जो है वो बताए गए हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो
प्रत्येक व्यक्ति के चार्ट में ये स्थिति जो है वो एक दूसरे से भिन्न हो सकती है और कुछ चीजें जो है वो उनके चार्ट से मैच कर सकती हैं और कुछ चीजें अलग भी हो सकती हैं, क्योंकि ये स्थिति जो है वो ग्रह आपका कौन सा जो है वो लॉर्ड है, साथ ही जो है वो वक्री है, अस्त है, या जो है वो किस ग्रह के साथ युति बना रहा है, ये सारी चीजों पर भी जो है वो निर्भर करती हैं। तो यहाँ पर जो है वो आपको अलग अलग रिजल्ट जो है वो अपने अपने चार्ट के अकॉर्डिंग देखने को मिल सकते हैं। अब अगर हम इसे जो है वो गहराई से समझने की कोशिश करें, तो उसके लिए हम अगर ग्रहों के अनुसार इसे समझते हैं तो हमारे लिए ये स्थिति जो है वो और भी इजी हो सकती है। अब अगर हम यहाँ पर सबसे पहले सूर्य के बारे में बात करें, तो यहाँ पर तुला लग्न की कुंडली होगी। तुला लग्न की कुंडली में सूर्य जो है वो सिंह राशि के साथ 11th हाउस के जो है वो स्वामी बनेंगे। साथ ही मीन राशि में 6 हाउस में जो है वो स्थित होंगे। ये स्थिति ये दर्शाती है कि व्यक्ति का कॉन्फिडेंस और उसकी सामाजिक जो पहचान है वो तभी विकसित होती है जबकि वो जीवन में आने वाले विवादों और बाधाओं का सामना जो है वो सफलतापूर्वक करता है। ये स्थिति एक ऐसे व्यक्ति को भी दर्शाती है जो सरकारी सेवाओं से जुड़ा हुआ हो सकता है और उसी से जो है वो कमाई करता है। ये स्थिति ये दर्शाती है कि यहाँ पर व्यक्ति का उद्देश्य जो है सेवा करके सिर्फ धन कमाना नहीं है, बल्कि सेवा करके वो अपनी आत्मिक उन्नति भी जो है वो करता है। ये स्थिति इस ओर भी संकेत देती है कि व्यक्ति जो है वो सरकारी एजेंसियों के माध्यम से वंचित लोगों की सेवा जो है वो करने का कार्य भी करता है। लोगों को जो है वो हर तरीके से जो है वो मदद करने का प्रयास करता है। ये व्यक्ति जो है वो जीवन के प्रारंभिक चरणों में अपने सहकर्मियों के प्रति अधिकार जताने वाला और अहंकारी भी जो है वो हो सकता है। यानी जीवन के आरंभ में हो सकता है उसके अंदर बहुत ज़्यादा ईगो हो और वो अपने जो सहकर्मी हो उन पर हावी होने का प्रयास करे, उनको जो है वो परेशान करे, उनको कंट्रोल करने की कोशिश करे। उसका अहंकार जो है वो यहाँ पर जो है लोगों के सामने आ जाए। जिसकी वजह से जो है वो सहकर्मियों के बीच में बहुत ज़्यादा लोकप्रिय नहीं बनता है। तो ऐसे में अगर वो थोड़ा-सा अपने अहंकार पर कंट्रोल कर ले और सबके साथ मिल-जुल कर आगे बढ़े, तो वो जो है जीवन में बहुत ज़्यादा उन्नति भी कर सकता है और अपने लोगों के साथ जो है वो एक अच्छा सम्माननीय जो है वो रिश्ता जो है बना सकता है। अब अगर हम जो है वो चंद्रमा की बात करें, तो यहाँ पर कन्या लग्न की कुंडली में चंद्रमा जो है वो कर्क राशि की वजह से जो है वो 11th हाउस के लॉर्ड बनते हैं और कुंभ राशि में 6 हाउस में जो है वो स्थित होते हैं। ये है कि व्यक्ति या तो नर्सिंग के क्षेत्र में कार्य कर सकता है या मेडिकल की किसी फील्ड में कार्य करके अपनी कमाई को जो है वो बढ़ा सकता है। जो कि 6 हाउस जो है वो रोगों का हाउस है और चंद्रमा जो है वो यहाँ पर भावनाओं का जो है वो प्रतिनिधित्व करता है। तो ऐसे में व्यक्ति जो है वो सेवा के क्षेत्र में तो कार्य करता ही है, साथ ही काउंसलिंग आदि करके भी वो लोगों को मदद कर सकता है, उनकी परेशानियों से उन्हें बाहर निकाल सकता है। यहाँ पर ये स्थिति ये दर्शाती है कि व्यक्ति जो है वो बहुत ज़्यादा संवेदनशील होता है, एक अच्छा देखभाल करने वाला डॉक्टर या नर्स जो है वो बन सकता है। ये लोग संभवतः एनजीओ आदि में भी जो है वो कार्य कर सकते हैं, लोगों या जानवरों की सेवा भी कर सकते हैं। चंद्रमा जो है वो कुंभ राशि में होने के कारण एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण वाला व्यक्ति भी ये हो सकता है, जो लोगों को ठीक करने के लिए वैज्ञानिक तरीकों का भी उपयोग कर सकता है। क्योंकि कुंभ राशि जो है वो कॉर्पोरेट जगत से संबंधित जो है वो राशि है, तो इसे में व्यक्ति जो है वो कॉर्पोरेट क्षेत्र में भी जो है अपनी सेवाएं दे सकता है। ये व्यक्ति जो है अत्यंत सेवा भावना से युक्त हो सकता है और साथ ही जो है वो उन उसका मन जो है वो बहुत ज्यादा दयालु जो है वो होता है, इसलिए वो हमेशा जो है दूसरों की मदद करने के लिए भी तैयार रहता है। अब अगर हम यहाँ पर मंगल ग्रह के बारे में बात करें, तो यहाँ पर 2 लग्नों के माध्यम से मंगल जो है वो 11th हाउस के लॉर्ड बनते हैं। यानी एक मिथुन लग्न के माध्यम से, दूसरा मकर लग्न के माध्यम से। अब अगर हम यहाँ पर जो है वो मिथुन लग्न की कुंडली की बात करें, तो मंगल यहाँ पर 11th हाउस और 6 हाउस के जो है वो स्वामी बनते हैं। साथ ही वृश्चिक राशि में 6 हाउस में जो है वो स्थित रहते हैं। ये स्थिति जो है वो ऐसे व्यक्ति को दर्शाती है जहाँ पर व्यक्ति जो है वो बहुत दृढ़ इच्छा शक्ति वाला होता है, यानी उसकी विल पावर जो है वो बहुत स्ट्रांग होती है। लेकिन उसका मन जो है वो बहुत ही अशांत हो सकता है, साथ ही वो तनावपूर्ण वातावरण में जो है वो कार्य कर सकता है।
साथ ही वो एक बहुत ही अशांत और तनावपूर्ण कार्य वातावरण में जो है वो कार्य कर रहा होता है। ऐसा व्यक्ति जो है वो सेना है, खदान है या किसी ऐसे कठिन क्षेत्रों में भी जो है वो कार्य कर सकता है जहाँ पर कि मेहनत की जो है वो आवश्यकता पड़ती है। ऐसे व्यक्ति की इनकम जो है वो बेहद कठिन जो दैनिक कार्य होते हैं उनके माध्यम से जो है वो आती है। ये एक ऐसी स्थिति है जहाँ पर व्यक्ति जो है वो एक सर्जन भी बन सकता है, क्योंकि वृश्चिक राशि जो है वो शल्य चिकित्सा को भी दर्शाती है। तो ऐसे में व्यक्ति जो है वो एक सर्जन बनकर भी लोगों की यहाँ पर मदद कर सकता है। साथ ही ऐसा व्यक्ति जो है वो अपने सहकर्मियों पर हावी होने की कोशिश भी करता है, जो उसके लिए परेशानी का कारण जो है वो बन सकती है। तो इसलिए यहाँ पर उसे अपने कार्य व्यवहार पर थोड़ा-सा जो है वो कंट्रोल रखने की आवश्यकता है, ताकि वो सबके साथ मिल-जुल कर जो है वो कार्य कर सके और अपने लिए एक अच्छा वातावरण जो है वो बना सके। ऐसे व्यक्ति की विल पावर ही जो है उसे कठिन से कठिन परिस्थितियों से बाहर निकालने में भी जो है वो मदद करती है। वो जीवन में जो है वो अपने दृढ़ निश्चय की वजह से, अपनी स्ट्रॉन्ग विल पावर की वजह से ही जो है वो सफलता प्राप्त कर सकता है। अब अगर हम यहाँ पर जो है वो मकर लग्न की कुंडली की बात करें, तो यहाँ पर मंगल जो है वो चौथे और 11वें भाव के जो है वो स्वामी होते हैं। साथ ही मिथुन राशि में छठे भाव में जो है वो स्थित होते हैं। ये स्थिति जो है वो वकालत के पेशे की ओर भी संकेत करती है, यानी यहाँ पर व्यक्ति जो है वो एक लॉयर भी बन सकता है। क्योंकि सिक्स हाउस जो है वो विवादों और मुकदमेबाजी से जुड़ा हुआ हाउस है। मिथुन राशि जो है वो संवाद और परामर्श की राशि है। तो यहाँ पर जो है वो मंगल एक योद्धा की तरह जो है वो कार्य करता है। तो ऐसे में व्यक्ति जो है वो या तो अपनी पर्सनल लाइफ में बहुत ज्यादा मुकदमेबाजी में, वाद विवादों में, लड़ाई झगड़ों में फंस सकता है। बेटर है कि अगर वो इससे जुड़े हुए किसी व्यवसाय को अपना लेता है, तो उसका ये योग जो है वो निगेटिविटी यहाँ पे खत्म हो जाती है और व्यक्ति जो है उसके माध्यम से धन कमा सकता है। यहाँ पर मंगल जो है वो अपनी संचार शक्ति के माध्यम से विवादों में जो है वो लड़ाई करता है और उसमें जो है जीत भी हासिल कर लेता है। इस स्थिति में व्यक्ति जो है वो एक अच्छा काउंसलर बन सकता है, एक अच्छा लॉयर बन सकता है, सामाजिक कार्यकर्ता बन सकता है। साथ ही जो है वो लोगों की मदद कर सकता है, लोगों के जीवन में आने वाली रुकावटों को दूर करने में भी जो है वो सहायता करता है और उसके संघर्ष को जो है वो आसान बना देता है। यहाँ पर व्यक्ति की वाणी जो है वो कठोर और सीधी हो सकती है, उसकी वजह से वो कई लोगों की नजरों में भी जो है वो गिर सकता है, यानी बेवजह के दुश्मन भी बना सकता है। अगर यहाँ पर वो अपनी वाणी पर थोड़ा-सा कंट्रोल कर ले, तो वो जो है वो चीज़ों को और भी बेहतर कर सकता है। अगर हम यहाँ पर बुध ग्रह के बारे में बात करें, तो यहाँ पर 2 लग्नों के माध्यम से बुध जो है वो 11th हाउस के लॉर्ड बनते हैं। एक सिंह लग्न के माध्यम से, दूसरा वृश्चिक लग्न के माध्यम से। अगर यहाँ पर हम सिंह लग्न की बात करें, तो यहाँ सिंह लग्न की कुंडली में बुध जो है वो 11वें और दूसरे भाव के जो है वो स्वामी होते हैं और मकर राशि में छठे भाव में जो है वो स्थित होते हैं। ये स्थिति जो है वो एक काउंसलर को बताती है, एक लॉयर को बताती है, साथ ही संचार के क्षेत्र में भी जो है वो ऐसा व्यक्ति काम कर सकता है और वहां से जो है वो धन कमा सकता है। इन क्षेत्रों में कार्य करके व्यक्ति जो है समाज में अपनी प्रतिष्ठा भी जो है वो प्राप्त कर सकता है। क्योंकि मकर राशि जो है वो कानून और व्यवस्था की जो है वो राशि है और बुध यहाँ पर एक स्वाभाविक परामर्शदाता है। तो इसलिए यहाँ पर वकील बनने की संभावनाएं जो है वो बढ़ जाती हैं। यहाँ मकर राशि जो है वो गवर्नमेंट की भी राशि है, इसलिए ऐसा व्यक्ति जो है वो एक सरकारी वकील भी हो सकता है, साथ ही लोक अभियोजक यानी पब्लिक प्रोसिक्यूटर भी जो है वो बन सकता है। अब अगर यहाँ पर हम वृश्चिक लग्न के बारे में बात करें, तो यहाँ पर वृश्चिक लग्न की कुंडली में बुध जो है वो 8वें और 11वें भाव के जो है वो लॉर्ड बनते हैं, साथ ही मेष राशि में 6 हाउस में जो है वो स्थित होते हैं। यहाँ पर भी जो है वो व्यक्ति एक लॉयर बनकर, एक काउंसलर बनकर जो है वो लोगों की मदद कर सकता है। साथ ही लोगों के जीवन में जो तकलीफें होती हैं, जिन ट्रॉमा से वो लोग गुजर रहे होते हैं, उनसे बाहर निकालने में भी ये व्यक्ति जो है वो लोगों की सहायता कर सकता है।
ये लोग जो है वो मानव अधिकार कार्यकर्ता भी हो सकते हैं, लोगों की समस्याओं को अपने लेखन और मौखिक संवाद के माध्यम से भी जो है वो सुलझाने का प्रयास कर सकते हैं। यहाँ पर व्यक्ति की वाणी जो है वो थोड़ी कठोर और सीधी हो सकती है, तो अगर व्यक्ति जो है वो थोड़ा-सा अपनी वाणी पर जो है वो कंट्रोल कर ले, तो वो एक अच्छे रिश्ते जो है वो लोगों के साथ कायम कर सकता है। साथ ही लोगों के बीच में अपनी एक स्पेशल जगह जो है वो बना लेता है। अब अगर हम जो है वो शुक्र ग्रह के बारे में बात करें, तो यहाँ पर शुक्र ग्रह जो है वो 2 लग्नों के माध्यम से 11th हाउस के लॉर्ड बनते हैं। एक कर्क लग्न के माध्यम से, दूसरा धनु लग्न के माध्यम से। अगर यहाँ पर हम कर्क लग्न की बात करें, तो शुक्र जो है वो 11वें और चौथे हाउस के जो है वो लॉर्ड बनते हैं। साथ ही धनु राशि में छठे भाव में जो है वो स्थित होते हैं। शुक्र जो है वो सेवा और भक्ति को दर्शाता है, इनका प्रतिनिधित्व करता है, इसकी और छठा भाव जो है वो सामाजिक सेवा से जुड़ा हुआ होता है। तो ऐसे व्यक्ति जो है वो वंचित लोग यानी समाज के द्वारा जो प्रताड़ित लोग होते हैं, उनकी मदद करते हैं। साथ ही जो है वो जानवरों से संबंधित कार्यों में भी जो है वो हेल्प करते हैं और उससे कई बार धन भी कमाते हैं। धनु राशि जो है वो उच्च शिक्षा की राशि है, इसलिए ये लोग उच्च ज्ञान के द्वारा भी जो है वो समाज सेवा का जो है वो कार्य करते हैं और अपनी जो नॉलेज है, अपनी जो एजुकेशन है, उसका उपयोग भी जो है वो लोगों की सेवा करने के क्षेत्र में करते हैं। शुक्र जो है वो टीचर्स से भी जुड़ा हुआ होता है, तो ये दिखाता है कि व्यक्ति शिक्षण के क्षेत्र में भी जो है वो कार्य कर सकता है, लोगों को जो है वो ज्ञान दे सकता है। ऐसे लोगों को उच्च शिक्षा से जो है स्वाभाविक प्रेम होता है और वो उसी का उपयोग करके दूसरों की सेवा करने की जो है वो कोशिश करते हैं। रिश्तों में भी ये लोग जो है वो आकर्षक व्यक्तित्व के बजाय विद्वान और शिक्षित लोगों की ओर जो है वो अधिक आकर्षित हो जाते हैं। यानी इनके लिए जो है वो अ, शक्ल की सुंदरता से ज्यादा ज्ञान की सुंदरता जो है वो महत्व रखती है। धनु लग्न की बात करें, तो यहाँ धनु लग्न की कुंडली में शुक्र जो है वो छठे और 11वें भाव के जो है वो स्वामी होते हैं और वृषभ राशि में 6 हाउस में जो है वो स्थित होते हैं। स्थिति ऐसे लोगों को दर्शाती है जो लोग जो है वो पूरी तरीके से सेवा के प्रति जो है वो समर्पित होते हैं और उसी से जो है वो अपनी कमाई भी करते हैं, क्योंकि शुक्र जो है यहाँ पर अपनी ही राशि में स्थित है। वृषभ राशि जो है वो धन और संपत्ति की राशि है, इसलिए ये लोग जो है वो सेवा के माध्यम से काफी धन जो है वो अर्जित कर लेते हैं। अगर वैकल्पिक रूप में कहा जाए, तो ये लोग जो है वो फाइनेंस से संबंधित क्षेत्रों में भी जो है वो अपना रोजगार जो है वो स्थापित कर सकते हैं, उसके क्षेत्र में जो है वो कार्य कर सकते हैं। फाइनेंस के क्षेत्र में भी लोगों को मैनेज करने में मदद कर सकते हैं। साथ ही शुक्र जो है वो 6 हाउस में होता है, तो यहाँ पर जो है वो शुगर का प्रॉब्लम दे सकता है, किडनी की समस्या जो है वो दे सकता है, तो इसलिए इन चीज़ों का ध्यान रखना व्यक्ति के लिए ज़रूरी है। अगर यहाँ पर इस तरीके के कोई भी संकेत मिले, तो तुरंत ही जो है उसे अपना इलाज या डॉक्टर से जो है वो सलाह ज़रूर ले लेनी चाहिए। हम यहाँ पर गुरु ग्रह के बारे में बात करें, तो यहाँ 2 लग्नों के माध्यम से गुरु जो है वो 11th हाउस के लॉर्ड बनते हैं, यानी एक कुंभ लग्न के माध्यम से और दूसरा जो है वो वृषभ लग्न के माध्यम से। अगर हम सबसे पहले कुंभ लग्न की कुंडली की बात करें, तो गुरु यहाँ पर 11वें और दूसरे भाव के जो है वो स्वामी बनते हैं। साथ ही कर्क राशि में 6 हाउस में उच्च स्थिति में जो है वो विराजमान होते हैं। स्थिति जो है वो कानूनी क्षेत्र में या चिकित्सा के क्षेत्र में करियर बनाने की ओर जो है वो संकेत देती है। गुरु जो है वो होता है जो कानून लिखता है, इसलिए ऐसा व्यक्ति जो है वो किसी को लॉयर भी जो है वो बना सकता है। कर्क राशि जो है वो लोगों की देखभाल को भी दर्शाती है और गुरु जो है वो जीव विज्ञान से संबंधित भी होता है, तो इसलिए ऐसा व्यक्ति जो है वो चिकित्सा के क्षेत्र में भी कार्य कर सकता है। हालांकि जो अंतिम निर्णय है वो आपके चार्ट पर भी जो है वो काफी कुछ निर्भर करता है, साथ ही जो है वो गोचर में ग्रहों की कौन सी स्थिति है, इस बात पर भी जो है वो कई चीजें निर्भर होती हैं। यहाँ पर व्यक्ति यानी कि विवादों और बीमारियों से जो है लाभ कमा सकता है, यानी इसका मतलब ये है कि व्यक्ति जो है वो किसी कोर्ट कचहरी के पद पर जो है वो हो, या तो जज हो, लॉयर हो, या किसी और जो है वो कोर्ट से संबंधित जो है कोई अधिकारी हो, या फिर जो है वो डॉक्टर के क्षेत्र में यानी चिकित्सा के क्षेत्र में जो है वो कार्य कर रहा हो, यानी कोई नर्स हो, डॉक्टर हो, या किसी और पोजीशन पर जो है वो
बैठा हुआ हो। हाँ, यहाँ पर ऐसी स्थिति भी आ जाती है जहाँ पर आपकी बीमारी का पूरा खर्चा जो है वो किसी बीमा कंपनी के द्वारा उठाया जाता है। स्वास्थ्य की दृष्टि से जो है वो ऐसे व्यक्ति को मोटापे से जो है वो बचने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि ऐसे व्यक्ति पर जो है वो मोटापा बहुत जल्दी आता है और उसे कंट्रोल करना भी मुश्किल होता है। तो शुरू से ही अगर वो अपनी हेल्थ का ध्यान रखे तो वो उसके लिए ज़्यादा अच्छा होगा। अब अगर यहाँ पर वृषभ लग्न की बात की जाए तो वृषभ लग्न की कुंडली में गुरु जो है वो 8वें और 11वें भाव के जो है वो स्वामी होते हैं। साथ ही तुला राशि में छठे भाव में जो है वो स्थित होते हैं। यहाँ पर जो है वो व्यक्ति के लॉयर बनने की या काउंसलर बनने की जो स्थितियां हैं या संभावनाएं हैं वो ज्यादा दिखाई देती हैं, क्योंकि यहाँ पर गुरु जो है वो 8th हाउस के भी लॉर्ड हैं। तो ये स्थिति ये दिखाती है कि व्यक्ति ऐसे लोगों को जो है वो परामर्श देता है जो किसी मानसिक यातना से या भावनात्मक रूप से किसी ट्रॉमा से जो है वो गुजर रहे होते हैं। तो यानी जो लोग जो है वो किसी कष्ट में होते हैं उनको गुरु जो है वो यहाँ पर निकालने का प्रयास करता है। ये स्थिति ये भी दिखाती है कि व्यक्ति यहाँ पर कई बार अपने शत्रुओं से ज्ञान और पैसा जो है वो प्राप्त करता है। ऐसे लोग जो है वो समाज में पिछड़े वर्ग या फिर जो वंचित लोग होते हैं उनका भी जो है वो मार्गदर्शन करता है, समाज में संतुलन लाने की जो है वो कोशिश करता है। स्वास्थ्य के मामले में जो है वो व्यक्ति को यहाँ पर ध्यान रखने की आवश्यकता होती है। उसको स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां जो है वो हो सकती हैं, मोटापा जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ सकता है, अस्थमा आदि जैसे रोग जो होते हैं वो भी उसको परेशान कर सकते हैं। तो यहाँ पर इन सभी से जो है वो उसको सावधान रहने की जरूरत है। अब अगर हम यहाँ पर शनि ग्रह के बारे में बात करें तो यहाँ पर शनि जो है वो मीन और मेष राशि के माध्यम से जो है 11th हाउस के लॉर्ड बनते हैं। तो यहाँ पर जो है ये स्थिति दिखाती है कि व्यक्ति जो है वो स्वास्थ्य सेवाओं में या फिर कानून के क्षेत्र में जो है वो कार्य कर सकता है। शनि जो है वो स्वयं ही रोगों का जो है वो कई बार प्रतिनिधित्व करते हैं। 6th हाउस जो है वो बीमारियों का हाउस है। तो ऐसे में यहाँ पर जो है वो आपको शनि जो है वो एक अच्छा डॉक्टर जो है वो बना सकते हैं। और दूसरा जो विकल्प है वो आपके लिए है लॉयर का, यानी न्याय दिलाकर जो है वो आप लोगों की यहाँ पर मदद कर सकते हैं, क्योंकि शनि जो है वो न्याय के भी देवता हैं। तो ऐसे में जो है आप दूसरों को न्याय दिलाने का कार्य भी कर सकते हैं। अगर यहाँ पर मेष लग्न हो और शनि कन्या राशि में स्थित हो तो ये निश्चित रूप से जो है वो कानून के क्षेत्र से जो है वो आपको जोड़ती है, जहां पर आपका कानून के क्षेत्र में एक शानदार करियर जो है वो बन सकता है। क्योंकि यहाँ पर जो है वो कन्या राशि और छठा भाव दोनों ही एक स्थिति को दर्शाते हैं, यानी व्यक्ति जो है वो एक अच्छा न्यायाधीश भी बन सकता है, एक अच्छा लॉयर भी बन सकता है। क्योंकि कहा जाता है कि 6, 8, 12 में जो है वो अगर कोई निगेटिव ग्रह यानी मेलेफिक ग्रह बैठ जाता है तो वो वहां के मेलेफिक जो प्रभाव होते हैं उनको कम कर देता है। मेष लग्न के लिए अगर कहें तो शनि जो है वो कुंभ राशि के माध्यम से 10th हाउस का स्वामी भी बनता है। तो ये बड़े संगठनों में नियमित रूप से या दोहराव वाले जो कार्य होते हैं यानी रिपीटेटिव वर्क जो होते हैं उस टाइप का करियर जो है वो कर सकता है। दोस्तों ये थी जानकारी, जब 11th हाउस के लॉर्ड जो है वो 6th हाउस में जाते हैं तो किस तरीके से व्यक्ति के जीवन को प्रभावित कर सकते हैं। आई होप ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच। मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके इसी तरह मुझे प्रेरित करते रहें। सो थैंक यू सो मच। बाय बाय।